दोस्तों नमस्कार, आपका इवन केमिस्ट आज आपके नए सप्लीमेंट्स के साथ आया है जिसका नाम है टेंडो केयर फोर्ट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टेंडो फोर्ट जो टैबलेट है उसकी इमेज कैसी है, फोटो कैसी है। ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ये ज़्यादातर ट्रीटमेंट करने के काम है। जो जॉइंट प्रॉब्लम होती है या अर्थराइटिस आती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आती है, उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के काम आता है। जॉइंट्स में हार्डनेस हो जाती है, साइनोवियल फ्लूइड ड्राई होने की वजह से हार्डनेस हो जाती है, जॉइंट मूवेबल नहीं होता, ना मूव होता है ना चला जाता है लोगों से। ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में, ठीक है। और जो टेंडो केयर फोर्ट हैगा, टेंडो केयर फोर्ट जो है फार्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड हैगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, जैसे एल-आर्जिनिन हैगा। एल-आर्जिनिन इसमें 500 mg है। और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट हैगा, इसमें कॉन्ड्रोटिन सल्फेट सोडियम हैगा इसमें, जो कि आपका 200 mg है। कोलेजन पेप्टाइड, कोलेजन हमारा एक प्रोटीन हैगा, ये जॉइंट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जॉइंट में प्रेजेंट रहता है। ये 40 mg है इसमें। और सोडियम हाइलोरेनेट हैगा। सोडियम हाइलोरेनेट जो 30 mg अवेलेबल हैगा टेंडो केयर फोर्ट में। और विटामिन सी है। विटामिन सी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है बहुत चीज़ों में, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इंक्रीज करती है जॉइंट्स में जो भी होती है उसके कारण, ठीक है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो प्रोसेस है उसको कैंसिल आउट करती है। तो विटामिन सी जो होता है वो 12.5 mg का होता है। और कोलेजन टाइप 1 जो होता है, कोलेजन टाइप 1 जो होता है, हाँ दोस्तों, हम कोलेजन टाइप की बात कर रहे थे। कोलेजन हमारा एक टाइप का प्रोटीन होता है जो को हमको, ये कोलेजन प्रोटीन जो होता है हमारे वो टेंडन्स में पाया जाता है, लिगामेंट में पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है। और ये कोलेजन पेप्टाइड होता है, ठीक है। कोलेजन पेप्टाइड के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर लिगामेंट किसी का एक्सीडेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, तो उसमें काफ़ी अच्छा रोल होता है इसका कोलेजन टाइप फाइबर का। ये बेसिकली क्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो कार्टिलेज होता है, जो हमारा जॉइंट होता है, जॉइंट पे जो कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज की जो लेयर होती है वो धीरे धीरे हटने लगती है, ठीक है, जिससे कि आवाज़ आती है कट कट की। किसी के जॉइंट्स में आवाज़ आती है मूव करता है तो उसकी ये प्रॉब्लम है, उसकी कार्टिलेज ब्रेक होने लगती है, टूटती है, जो लेयर होती है टूट टूट के गिरने लगती है, इसलिए वो आवाज़ करता है। जब हड्डी से हड्डी एकदम फ्रिक्शन बिल्कुल रहेगा ही, तो फिसलना हो जाएगा तो वो आवाज़ करती है, ठीक है। कोलेजन पेप्टाइड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैंगे, जैसे कि कोलेजन पेप्टाइड के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये प्रिवेंट करता है जॉइंट पेन को में आराम करता है, रिलीफ करता है। और बोन लॉस को, जो भी हड्डियाँ, जैसे जब भी कार्टिलेज खत्म होगा तो हड्डियाँ जो आप इसमें घिसने से क्या होगा, बोन लॉस होगा, ठीक है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत अच्छा रोल है इसका, कोलेजन पेप्टाइड का। और ये क्या करती है, मसल मास को बूस्ट करती है। जो मसल मास है हमारा बॉडी का या जॉइंट्स का, उसको बूस्ट करता है टेंडो केयर फोर्ट, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रोल है इसका कंडीशन का। तो ये जो होती है स्किन को भी इम्प्रूव करता है। जो कोलेजन पेप्टाइड होता है वो हमारी स्किन को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि कोलेजन जो प्रोटीन है वो हमारा जॉइंट में भी पाया जाता है, जॉइंट्स में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, टेंडन में पाया जाता है, लिगामेंट्स में भी पाया जाता है। तो टेंडो केयर फोर्ट जो टैबलेट है ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीज़ों में इसका बहुत अच्छा रोल है। इसमें एल-आर्जिनिन भी इंग्रेडिएंट है, वो बहुत अच्छा है। वो मूवमेंट को फास्ट करता है, बॉडी में किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करता है मूवमेंट को, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो ये जो हमारी बॉडी में साइनोवियल जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट में जो साइनोवियल कैविटी जो होती है, उसमें साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड होता है। अब वो फ्लूइड किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, तो वो हाइलोरोनिक एसिड का बना होता है। उसको हाइलोरोनिक एसिड बोलते हैं, जो साइनोवियल कैविटी में प्रेजेंट होता है। उसी हाइलोरोनिक एसिड को हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, तो हमारे दो जॉइंट्स होते हैं। तो जॉइंट्स की जो लेयर होती है, उसी लेयर में कार्टिलेज की एक लेयर होती है अंदर,
दोनों जॉइंट्स में, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है। वही कार्टिलेज अगर धीरे धीरे घिसता है ना, वो कार्टिलेज धीरे धीरे घिसता है, उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उस वजह से जॉइंट आवाज़ करता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन उधर से स्टार्ट होती है। और उसमें कोलेजन पेप्टाइड प्रोटीन जो होता है, कोलेजन प्रोटीन हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट की बात करें, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जो होता है हमारा एक कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जो होता है वो हमारे कॉन्ड्रेक्टोसाइट्स सेल्स जो होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। कॉन्ड्रेक्टोसाइट सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है हमारे जॉइंट में ही, विच हेल्प टू मेंटेन द कार्टिलेज स्ट्रक्चर। जो कि कॉन्ड्रेटिन सल्फेट जो होता है हमारा, वो कॉन्ड्रेक्टोसाइट सेल्स को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। और कॉन्ड्रेक्टोसाइट सेल्स जो होती है हमारी कार्टिलेज स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, उसको मेंटेन करता है। तो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट का काफ़ी अच्छा यूज़ है हमारे जॉइंट्स में, स्पेशली कार्टिलेज के लिए। और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जो होता है केमिकल है जो कि पाया जाता है ह्यूमंस में और एनिमल्स में, एनिमल कार्टिलेज में पाया जाता है। कॉन्ड्रोटिन सल्फेट हमारे एक तो इंसान के कार्टिलेज में काम आता है, और दूसरा क्या है, एनिमल्स में भी कार्टिलेज होता है, उसमें भी प्रेजेंट होता है कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ठीक है। और हेल्प करता है मैनेज में ऑस्टियो अर्थराइटिस का। ऑस्टियो अर्थराइटिस को मैनेज करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ठीक है। कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जो होता है वो हमारे कार्टिलेज को मेंटेन करता है। जब कार्टिलेज ब्रेक डाउन होता है तो उस कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जब कार्टिलेज ब्रेक होना शुरू होता है, वो थोड़ा गिरने लगता है, जैसे कोई पेंट करवाता है घर में, तो बहुत दिन के बाद क्या होता है, उसका पपड़ी टाइप का गिरने लगता है। तो वैसे ही जॉइंट पे हमारे घुटने पे कार्टिलेज की लेयर होती है, वैसे ही वो एक एज के साथ, एज के अकॉर्डिंग कुछ कोलेजन प्रोटीन की कमी से और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट की कमी से वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, ऐसे टूट टूट के गिरने लगता है, जिससे कि जॉइंट में वो खट खट की आवाज़ आती है चलने में, ओल्ड एज पीपल्स में ज़्यादातर, ठीक है। और जो लिगामेंट इंजरी को प्रोटेक्ट करता है, लिगामेंट तो एक्सीडेंट के केस में भी लिगामेंट हमारा टूट सकता है, लिगामेंट, ये चीज़ें। जो एल-आर्जिनिन है, एल-आर्जिनिन का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में? एल-आर्जिनिन क्या आता है? बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को जब वो मूवमेंट को फास्ट कर देगा तो प्रोटीन भी हमारा फास्ट तरीके से बनेगा, इम्प्रूव करेगा ब्लड फ्लो को। जो जॉइंट एरिया है हमारा, उधर अगर या बॉडी में कोई भी पार्ट है उधर ब्लड फ्लो की कमी हो गई है, तो एल-आर्जिनिन क्या होता है, उधर ब्लड फ्लो बनाता है। अगर ब्लड फ्लो बनाएगा तभी ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो बॉडी अच्छे से काम करेगी, मूव करेगी, इजीली वर्क करेगा वो ऑर्गन, ठीक। एल-आर्जिनिन क्या करता है, जॉइंट में पेन, जो भी दर्द होता है हमारे घुटने में, उसको रिड्यूस करता है। अगर सूजन है तो उसको भी रिड्यूस करेगा। जब भी इन्फ्लामेशन कहीं पे हो जाती है तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन अगर रुक जाएगा तो इन्फ्लामेशन, सूजन अपने आप हो जाएगी। तो एल-आर्जिनिन ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। और जहाँ भी हमारी बॉडी में, चाहे घुटने में सूजन है, चाहे कहीं भी सूजन है बॉडी में, हाथ में या कहीं भी मोच आ जाती है, तो वहाँ पे भी ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिससे वो एरिया हीट हो जाता है और इन्फ्लाम्ड हो जाता है, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। एल-आर्जिनिन ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, इसलिए घुटने के पास अगर सूजन भी है तो एल-आर्जिनिन हमको देना बहुत जरूरी। तो एल-आर्जिनिन देने से क्या होगा, तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा और सूजन अपने आप कम होगा और दर्द में भी आराम होगा। और दूसरा कमी केमिकल क्या है टेंडोकेयर 4 टैबलेट में? सोडियम हाइलोरेनेट, सोडियम हाइलोरेनेट हैगा। अब सोडियम हाइलोरेनेट के बेनिफिट्स क्या हैं? अब ये सोडियम हाइलोरेनेट क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में? ये इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट का काम हो। लुब्रिकेंट क्या आता है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है हमारी जॉइंट्स में, ठीक है। ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। अगर फ्रिक्शन करने में, जब फ्रिक्शन होगा तभी तो हमारा जॉइंट मुड़ेगा। जब फ्रिक्शन ही नहीं होगा, मूव नहीं होगा, एक दूसरे पे अटैच नहीं होगा, फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा, तब कैसे बंदा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा? अगर फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है हमारे जॉइंट्स के लिए। अगर आगे बढ़ना है, एक मूवमेंट आगे बढ़ाना है पैर का, पहले फोल्ड होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, तभी उधर चलेगा। ये एक मैकेनिकल पर्पज़ है, ये मैकेनिकल मैकेनिज्म है। ये जॉइंट का मूव इधर उधर होना, तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन के लिए हमें फ्लूइड की भी ज़रूरत है और कार्टिलेज भी हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो सोडियम हाइलोरेनेट जो होता है फ्रिक्शन को इम्प्रूव करता है जॉइंट्स में,
और जो साउंड आता है, अगर साउंड आता है, फ्रिक्शन बनेगा तो साउंड नहीं आएगा साउंड, और उसके लिए लुब्रिकेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो लुब्रिकेंट बनना बहुत, लुब्रिकेंट होगा, अगर कार्टिलेज ब्रेक डाउन भी हो रही है लुब्रिकेंट होगा, लुब्रिकेंट की मदद से धीरे धीरे रिपेयर होगा। तो कॉन्ड्रोटिन तो है ही कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए, बाकी कोलेजन प्रोटीन, और ये सपोर्ट करेगा मूवमेंट ऑफ पेशेंट का जो मूवमेंट है, जॉइंट का मूवमेंट है, पेशेंट के जॉइंट का जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करता है ये, ठीक है। जो भी हमारा सोडियम हाइलोरेनेट है ये सपोर्ट करता है। अब देखते हैं विटामिन सी का क्या रोल है इस टैबलेट में हमारी बॉडी के लिए। तो विटामिन सी जो होता है वो डिले करता है प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो प्रोग्रेशन है उसको डिले करता है, ठीक। क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी में बहुत अच्छा रोल करता है, जॉइंट में बहुत अच्छा रोल करता है। तो जिसकी अर्थराइटिस होने भी वाला होता है उसको काफ़ी देर तक कंट्रोल करता है, होने नहीं देता जल्दी। जब बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाएगी विटामिन सी की तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो कंडीशन है उसको बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है, ठीक है। और सप्रेस करता है ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को और रेड्यूस इन्फ्लामेशन। और ऑक्सीडेशन स्ट्रेस जो जनरेट होता है, जो भी प्रोसेस हमारी ऑक्सीडेशन में होती है, केमिकल रिएक्शन की ऑक्सीडेशन होती है हमारी बॉडी में या जॉइंट्स में कहीं भी, तो उसको सप्रेस करता है। सप्रेस करने से क्या होता है, इन्फ्लामेशन जल्दी से जल्दी खत्म होगी बॉडी में, सूजन जो होती है वो खत्म होगी। तो विटामिन सी हमारी बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को बढ़ाता है ताकि रिड्यूस हो सके स्वेलिंग, और ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रोग्रेशन को डिले करता है, देर करता है, ठीक है। अब टेंडोकेयर फोर्ट टैबलेट के यूजेस के बारे में हम बात करते हैं। टेंडोकेयर फोर्ट के यूजेस के बारे में बात करें, ये लिगामेंट को प्रोटेक्ट करता है, जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करता है, जॉइंट पेन में दर्द है उसको ठीक करता है, साइनोवियल फ्लूइड जो हाइलोरोनिक एसिड है जिसका बनता है साइनोवियल फ्लूइड, हाइलोरोनिक एसिड होता है, उसी एसिड को हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो दोनों जॉइंट के बीच में अवेलेबल होता है। तो हाइलोरोनिक एसिड को उसको भी कमी को दूर करता है ये। अब इसकी डोजेस की बात कर लें तो इसको रोज़ 1 टैबलेट लेना पड़ता है। ये 15 टैबलेट की स्ट्रिप आती है, 1 टैबलेट डेली लेनी होती है इसको। रात को आप दूध से ले सकते हैं या पानी से भी, वो आपकी चॉइस है। दूध से लेंगे तो ज़्यादा बेटर काम करता है, मैं जानता हूँ। और इसे 3 से 6 महीने का कोर्स होता है, इससे पहले इसको बंद ना करें अगर कोई लेता है। और किसी भी RMP डॉक्टर की एडवाइस के थ्रू ही खुद लेने की आप कोशिश करें। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और ये इसकी MRP होती है 530 रुपये, कुछ MRP होती है 15 टैबलेट की। और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इस टैबलेट। साइड इफ़ेक्ट जैसे कि नोजिया हो सकता है, जुकाम हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी आना, स्टोमक पेन, पेट में दर्द होना हो सकता है, ठीक है। और अगर इस मेडिसिन में, इस सप्लीमेंट में अगर कोई भी इंग्रेडिएंट है, उस इंग्रेडिएंट से अगर किसी भी पेशेंट को एलर्जी होती है, उसको मालूम है कि मेरे को इस सॉल्ट से एलर्जी होती है, तो इस मेडिसिन को ना लें, ठीक है। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें, जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है, हेडेक होना, स्टोमक पेन होना, नोजिया, वॉमिटिंग, तो इसको लेने के 10-15 दिन तक ये सब साइड इफ़ेक्ट होंगे सबको। अगर किसी को नहीं भी होते, बहुत जनों को वैसे नहीं होते, लाख में 1-2 बंदे होते हैं जिनको होगा, बाकी नहीं होता किसी को। तो अगर किसी को होता भी है तो वो रेगुलर यूज़ करते हैं, जब बॉडी हैबिट डाल लेगी इस चीज़ की, तब वो भी साइड इफ़ेक्ट बंद हो जाएंगे होना। एंड थैंक यू सो मच। और DRX अभिषेक शर्मा को सब्सक्राइब करिए, इवन केमिस्ट वालों को सब्सक्राइब करिए। आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करेंगे तो DRX.अभिषेक शर्मा सर्च करेंगे तब भी मेरा चैनल आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। और @इवन केमिस्ट वाला टाइप करेंगे तब भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और मैं इसी तरह नई मेडिसिन आपके लिए लाता रहूँगा। और आपको नई मेडिसिन और चाहिए तो उसके लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उस मेडिसिन पर भी जल्दी वीडियो आपको दूँगा। और कुछ भी क्वेरी है आपको तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। थैंक यू सो मच।